एक्साइटमेंट ऑल ओवर और ग्रेटफुल भी है पाकिस्तानी कौम भी, पाकिस्तान की हुकूमत भी, पाकिस्तान की फ़ौज भी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। बट द क्वेश्चन इज़ दैट कि पाकिस्तान के लिए अब कश्मीर के मामले पे इंडस वाटर और जो दोनों मुल्कों के बीच मामलात हैं, तनाज़े हैं, उन पे क्या वेन्यू खुले हैं? अस्करी महाज तो हमने फ़तह कर लिया, अब डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए क्या करना होगा? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तो आज डीजीएमओस की बात हुई, जो इनिशियल जो सीज फायर की जो बातचीत है, स्पेशली जब हम फोकस करते हैं एलओसी पे और या वर्किंग बाउंड्री पे, उस पर बातचीत का आगाज हुआ होगा। इसकी डिटेल्स आईसीआर की तरफ से आएंगे तो पता चलेगा। और बातचीत जो है कि इसमें जो जो बातचीत होगी हमारी, इसमें मेरे ख्याल में सबसे फॉरमोस्ट पहली चीज होगी कि जो न्यू नॉर्मल वाला कंसेप्ट है उनको ये वाजे करके दैट इज गॉन। अब जो न्यू नॉर्मल है वो पाकिस्तान का है कि जो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये हमारा जवाब होगा। सो वो एक क्लैरिटी चाहिए इंडिया को, एक वो हमने कन्वे करना है। और इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज है इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, जिसको हैंड इन एडवांस का कहा है। तो यकीनन हमारे जो डिप्लोमेट्स होंगे उनके वर्किंग होगी, और जो ऑलरेडी इसमें कमीशन में भी लोग थे वो इस पर बातचीत करेंगे। वो जो सस्पेंड किया है उसकी रिवाइवल चाहिए हमें। तो दैट इज फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो करारदाद जो प्रेस रिलीज थी उसमें भी मेंशन था कि ये अगर ऐसा कुछ होता है फॉर पाकिस्तान इज ए एक्ट ऑफ वॉर। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो चीज आएगी ये जो है जम्मू एंड कश्मीर की बातचीत होगी, और उसमें स्पेशली 370 की भी बात होगी, 35A की भी बात होगी। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम चाहते हैं आगे स्ट्रक्चर्ड डायलॉग्स हो, जिसमें तमाम वो अमूर हैं जो ये जो मेजर मैंने कहा। इसके अलावा टेररिज्म है, जो इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रहा है, थ्रू प्रॉक्सीज करवा रहा है, ब्रास वाले हैं, फितना फारिश वाले हैं, तो वो है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यकीनन हमारे फॉरेन ऑफिस वाले डिप्लोमेट जो हैं इसमें उन्होंने अपनी वर्किंग भी की होगी, और इनपुट हमारे मिलिट्री की तरफ से, सिक्योरिटी के पार्ट ऑफ व्यू से वो भी इनपुट आए होगी। और देखें कि वी आर इन ए पोजीशन, एक फेवरेबल पोजीशन पे है, तो हम वहाँ पे अपनी बातचीत, क्योंकि सिंस अभी देखें ये ट्रम्प ने कई दफा बात कहा, कश्मीर की बात की है। और स्पेशली जो मार्को रूबियो का जो ट्वीट था उसमें उन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज कही है कि जो ब्रॉड इश्यूज उन्होंने कहा तो वो डिस्कस होंगे एट न्यूट्रल वेन्यू, वो बड़ी सक्सेस है। फिर मेडिएशन की पहली दफा बात की गई है, वो बड़ी आपकी सक्सेस है। बायोलेटरल से निकल के आप मेडिएशन की तरफ आ गए हैं। सो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए बड़े ओपन चांसेस हैं, और यकीनन हम चाहेंगे तमाम इश्यूज पे इस पे बातचीत हो, और लेकिन एक स्ट्रक्चर हो, हर चीज इस पे एड्रेस हो। अच्छा मसूद साहब, मैं अपनी तफ़हीम के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पूछना चाहता हूँ कि मुज़ाकरात ज़ाहिर बात है उनका लेवल DGMOs का तो नहीं हो सकता, वो तो सीज़ फायर के मामलात ही तय कर सकते हैं। ये कोई मेकनिज़म तय हुआ है सीज़ फायर से पहले कि अब मुज़ाकरात किस सतह पे होंगे? सेक्रेटरी ख़ारजा की सतह पे होंगे, वज़ीर ख़ारजा की सतह पे होंगे, सिक्योरिटी एडवाइज़र की सतह पे होंगे, वज़ीर आज़म की सतह पे होंगे? ये हुआ है? अगर नहीं हुआ तो ये सबसे पहले ये तय होना चाहिए, बाकी बातें बाद में होनी चाहिए। नहीं, हाल में इरशाद साहब मुझे लगता नहीं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की अगर आपस में बातचीट हुई, ये चीजें यकीनन डिस्कस हुई होंगी कि किस तरीके से चीजें स्टार्ट होनी है। लेकिन फोरमोस्ट और पहला जो एफर्ट जो है वो सीज फायर का है, जो DGMO दो बिटवीन द टू मिलिट्रीज है, उसमें यकीनन डिस्कशंस का आगाज हुआ है। तो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइफ की बात है, प्रॉपर्टीज की बात है। जम्मू एंड कश्मीर में जो LSU पे लोग रह रहे हैं या वर्किंग बाउंड्री के ऊपर हैं, उनका नुकसान करना हो, तो उसमें बातचीत होगी। बाकी यकीनन उसके बाद जो बैकडोर चैनल्स में रास्ते भी होंगे। सिर्फ अभी मेडिएशन की बात की गई है, थर्ड कंट्री में न्यूट्रल वेन्यू में होगी। तो मेरे ख्याल में इन सारी चीजों पर एजेंडाज बनेंगे, डिस्कशंस होंगी, आपस में एक्सचेंज होंगे, एंड एक स्टार्ट इंशाल्लाह होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो सबक हमने सिखाया है हमारी पाक फ़ौज ने और अवाम के इत्तेहाद से, जज्बा जिहाद से, ये भारत को सोचने पर मजबूर करेगा कि अब मज़ीद महाज आ रहा है, कशीदगी हमारे भी मफाद में नहीं है, हमारी भी इकानमी तबाह होगी,
और वो मुज़ाकरात की मेज़ पर पूरे खलूस से आएगा, नेक नियति से आएगा, मुज़ाकरात करेगा, या माजी की तरह नई साजिशों का आगाज़ करेगा, नई तैयारी करेगा और फिर किसी न किसी वाक़े को बहाना बनाकर फिर यही कुछ करेगा? देखिए शाह साहब जी, अभी तो और भी ममालिक सोच रहे हैं कि ये हुआ क्या है। जी। कि ना इंडिया तो सोचेगा, दूसरे ममालिक जो समझते थे कि इंडिया को पिच किया अगेंस्ट पाकिस्तान, चाइना एज ए काउंटरवेट, तो वो पाकिस्तान के सामने इनके परफॉर्मेंस जब समझ ले लेट गया है, तो जिस तरीके से हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया तो उनको शक पड़ गया कि अब ये तो चाइना के सामने तो ये ठहर नहीं सकते हैं। सो वो एक सोच भी डेवलप हो रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, क्योंकि इनके वो दाने जो इन्होंने जो थे वो एक्सपोज हो गए हैं। दैट इज वन थिंग। सेकंड ये है कि शाह साहब की हम दुश्मन पे, और वो भी इंडिया है, उस पर कभी एतबार नहीं कर सकते हैं। दिस इज ए फैक्ट। आपसे बेहतर कौन जानता है कि देखें पाकिस्तान की क्रिएशन को दे हैव नेवर एक्सेप्टेड एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट। सो 47 से वो देवर हैचिंग कॉन्स्पिरेसीज पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। अगर आप वो किताब पढ़े माय एनिमीज एनिमी, उसमें लिखा हुआ है क्यों अफगानिस्तान में ये ज्यादा इंटरेस्टेड रहे 1950 के बाद से, ताकि वहां बैठ के पाकिस्तान को फिक्स करें, कमजोर करें। और एक हमने बाद में देखा इनका नेक्सस रहा अफगानिस्तान और इंडिया में डिस्टेबलाइज, तो वो हर मुमकिन कोशिशें जारी रहेंगी जो। लेकिन ब्रिगेडियर साहब क्वेश्चन इज दैट कल DGISPR ने भी बात की, जो पाक आर्मी या हमारी फोर्सेस प्रोफेशनल हैं और हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जिसमें हमें इस्लामी जो असास है वो बताया जाता है, सिखाया जाता है। पाकिस्तान का भी जो असास है वो 2 नेशन थ्योरी है, इस्लाम है बेसिकली। लेकिन हमारे यहाँ वक्तों में आवाज़ें उठती हैं, वी आर नेबर्स, हम एक हैं, हम सारा है। तो क्या ये वक्त अब नहीं है कि हमें बस इस बात पे क्लैरिटी को मज़ीद इंडोज करना चाहिए कि वी आर अ मुस्लिम कंट्री और हम 2 ओपोनेंट फैक्टर्स हैं, ये बीच वाली चीज़ें छोड़ देनी चाहिए जो ऑफ एंड ऑन उगती हैं? यहाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखा ना कि हमारे सामने बड़े एक जिंदा मिसाल है जो मुसलमान इंडिया में है आज। आप उनकी हालत देख लें, 20 करोड़ मुसलमानों की क्या हालत है। गाय के गोश्त खाने पे लिंचिंग हो रही है, घर वापसी की बात कर रहे हैं कि वापस कन्वर्ट का हो, हिंदू बन जाओ। लोग जहाद कर रहे हैं कि मुसलमान हिंदू लड़कियों से शादियां कर रहे, नहीं होनी चाहिए। नेशनल जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं जो मुसलमानों के खिलाफ है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है आसाम में जो 20 लाख मुसलमान है कि वो कहते हैं ये इलीगल आइन को जहाँ से बांग्लादेश जाना चाहिए। और वक्फ बिल अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाए वो है। आपकी बाबरी मस्जिद की, आपकी और हजारों साइट्स पे वो क्लेम कर रहे हैं, ये पहले टेम्पल्स थे, इवन तो आगे ताजमहल पे वो क्लेम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अब तो आप देखें वहां मुसलमानों की क्या हालत है। तो अब बंदा रियलाइज करता है 2 नेशन थ्योरी क्यों जरूरी थी, क्यों कायद आजम ने जोर दिया, सर सैयद अहमद खान ने क्यों बात की, और अमीर अली क्यों कह रहा था, सर आगा खान क्यों बात कर रहा था, जौहर ब्रदर्स क्यों बात कर रहे थे। और रेसिडेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि हम 2 नेशंस हैं। और नेशन की तारीफ भी अगर आप के अजीज की किताब है मेरे ख्याल में द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसने डिफाइन किया कि क्या और नेशन कैसे बनती है। तो मेरे ख्याल में हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वी आर लिविंग इन इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट। ब्रिगेडियर साहब क्वेश्चन इज दैट कि इससे पहले टेक्नोलॉजी अपनी विरासत भी समझता था, मगरिब और अमेरिका असासा भी समझते थे, और अपना उसमें आप कह लें कि समझिए हम ही हैं। चाइना की और पाकिस्तान JF-17 थंडर वैसे तो जॉइंट वेंचर है, लेकिन J-10 जिस तरह पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, और अब जो टेलीग्राफ ने हेडलाइन लगाई है, जो उनकी सुर्खी है, वो कहते हैं कि अनबीटन किंग ऑफ द स्काइज पाकिस्तान एयरफोर्स। एक तो हमारी महारत दुनिया के सामने आई, दूसरा ये कितना बड़ा शिफ्ट होगा मशरिक की तरफ टेक्नोलॉजी का कि अब मशरिकी टेक्नोलॉजी को दुनिया एक्सेप्ट करेगी। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो हम इवन जो JF-17 थंडर है जॉइंट प्रोडक्शन है, तो आप कह सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है, J-10 से चाइनीज है, और जो PL-15 है तो वो है। अब वो पिच हो गई है अगेंस्ट वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। और राफेल को देखें कि जिस तरीके से आपने देखा होगा शेयर्स गिर गए हैं, आफ्टर एवरी पासिंग डे वो शेयर्स गिरते जा रहे हैं और चाइनीज कंपनी चैम्बरों के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। सो वो है। और जिस तरीके से कल तक चाइना के पास 6% वो
वेपन्स और इक्विपमेंट वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, और अब इसमें एकदम सर्ज आ रही है, बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो इससे चाइनीज टेक्नोलॉजी की जो सुपरमेसी अब एस्टेब्लिश हुई है, दैट इज थ्रू पाकिस्तान। और एक अभी जो आपने देखा होगा कि इंडियन जनरल कह रहे थे कि जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने चाइनीज टेक्नोलॉजी या वेपन सिस्टम यूज किया है, तो वो कह रहे थे ये चाइना खुद इतना अच्छा नहीं कर सकती जितना पाकिस्तानियों ने किया। सो मेरे ख्याल में हमारी एयरफोर्स, क्रेडिट गोस टू देम, प्रोफेशनल है, और ट्रेनिंग भी जबरदस्त है, लीडरशिप भी बहुत जबरदस्त है। सिमिलरली आपकी आर्मी जो चाइनीज इक्विपमेंट है, यहाँ भी आप देख रहे हैं आपकी लीडरशिप, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट ट्रूप्स के साथ, तो वो बड़ी जबरदस्त रही है। आपका एयर डिफेंस सिस्टम साबित हुआ। अब देखें कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अब तहकीक, अब फ्यूचर में जो तहकीक होंगे, रिसर्च पेपर्स लिखे जाएंगे, थीसिस होंगे, लोग डॉक्टरेट इस पे करेंगे कि आखिर पाकिस्तान ने कैसे इनको मार दी या इनको जो है शिकस्त दी, चाहे वो राफेल तैयारे थे या हमारे जो J-17 थंडर जाके S-400 को साफ करके आए, हमारे मिसाइल सिस्टम है। तो ये टेक्नोलॉजी की बात है।